हम देख रहे हैं क्लास 8th में संज्ञा नाउन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नाउन किसे कहते हैं। तो देखिए, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम प्लस ज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला, मतलब सही अर्थ बताने वाला। ब्रह्मांड में उपस्थित सभी जड़ चेतन का परिचय हमें संज्ञा के द्वारा ही प्राप्त होता है। जड़ चेतन का मतलब होता है कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब छोटी से छोटी वस्तु का भी परिचय जानने के लिए हमें संज्ञा का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो देखिए, जैसे कि जब हम जिस किसी का भी परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, सर्वप्रथम उसका नाम ज्ञात करना होता है। तो नाम सभी जड़ चेतन के परिचय का आधार है। तो देखिए, जिस भी वस्तु के विषय में हम जानकारी लेना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सी वस्तु है, उसका नाम क्या है। ठीक है, व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। चलिए, अब हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। किसी प्राणी, वस्तु, गुण, भाव, स्थिति या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, ये रही हमारी संज्ञा की परिभाषा कि किसी प्राणी मतलब कोई व्यक्ति है जिसमें जीवन है, तो किसी प्राणी, वस्तु, गुण, भाव, स्थिति या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए, उदाहरण में हम देखेंगे प्राणी। प्राणी कौन सा, देखिए जैसे कि गौतम, जवाहर, अकबर, घोड़ा, चेतक, स्त्री, पुरुष, बालक आदि। तो ये सब क्या है, प्राणी है। क्यों? क्योंकि इनमें जीवन है। वस्तु, कुर्सी, मेज, मिठाई, जल, कपड़े, पत्थर आदि। तो इनमें जीवन नहीं है, इसलिए क्या हुआ, वस्तु। स्थान, वह जगह जहाँ हम रह रहे हैं, जिसके विषय में हम सुन रहे हैं। तो जैसे भारत, दिल्ली, रूस, हरिद्वार, विद्यालय, चिकित्सालय, मंदिर, मस्जिद, गली आदि। गुण, स्थिति या भाव। तो चलिए, उसके अंदर की क्या क्वालिटी है, क्या फीलिंग्स है, क्या उसकी कंडीशन है, इन सब के विषय में जानकारी लेना। जैसे कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बीमार, उदारता, कंजूसी आदि। तो देखिए, कुछ शब्द प्राणीवाचक एनिमेट होते हैं, जैसे कि बालक, माता, पिता, कुत्ता, घोड़ा आदि, तथा कुछ अप्राणीवाचक इनएनिमेट होते हैं, जैसे कि देश, पर्वत, नदी, हवा, वन आदि। तो प्राणीवाचक मतलब जिनमें जीवन है, और अप्राणीवाचक जिनमें जीवन नहीं है। इसी प्रकार से कुछ संज्ञाएं गणनीय मतलब काउंटेबल होती हैं, तथा कुछ अगणनीय अनकाउंटेबल जिन्हें गिना जा सकता है वे गणनीय, तथा जिन्हें नहीं गिना जा सकता वे अगणनीय। मतलब जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल है, और जिन्हें नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल है होती हैं। तो जैसे कि देखिए, बालक, माता, पिता, कुत्ता, घोड़ा, देश आदि गणनीय संज्ञाएं हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, इन्हें हम गिन सकते हैं। जबकि हवा, अच्छाई, हरियाली, भलाई, बुराई आदि अगणनीय संज्ञाएं। क्यों? क्योंकि इन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन्स। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इनके विषय में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी। तब